हेलो दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठ स्टडी चैनल पर 03 पर स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 लेक्चर 3 दो चर वाली रेखीय समीकरण यूज। तो मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो 2022 में पूछा गया था। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, तो मैं रीड कर देता हूँ। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 85 है। दो संख्याओं का योगफल हमारा 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से अधिक 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात करनी। तो हमें वो क्या करनी है? वो संख्याएं ज्ञात करनी। ठीक है, तो हम लोग चलो पहले मान लेते हैं। माना दो संख्याएं, पहले मानेंगे वो दो संख्या, माना दो संख्याएं x तथा y हैं। ठीक है, हमने मान ली, माना दो संख्या x तथा y, वो दोनों संख्या हमने क्या मान ली? वो x तथा y है। फिर ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति में क्या कह रहा है? प्रथम स्थिति में कह रहा है दो संख्याओं का योगफल कितना है? कह रहा है प्रथम से दो संख्याओं का योगफल कितना है? 85 है। हमारा दो संख्याओं का योगफल कितना है? 85। तो क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योगफल कितना है? दो संख्याओं का योगफल कितना है? 85 है। तो वो दो संख्या कौन सी? एक्स और वाई है। ठीक है, एक्स प्लस वाई। तो ये हमारी क्या होगी? प्रथम स्थिति। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है देख लेते हैं। दूसरी स्थिति में कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से अधिक 5 अधिक है। क्या कह रहा है? जो हमारी बड़ी संख्या, हमने बड़ी संख्या x को मान लिया। ठीक है, इसे मान लिया x को। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से, 4 गुना कर दो पहले छोटी संख्या का, ये 4 गुना होगा। ठीक है, कितने? 5 अधिक है। अधिक है मतलब ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका समीकरण नंबर हो गया 2। समझ में आ गया? क्या कह रहा है? बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। तो छोटी हमने y को मान लिया, बड़ी x को यहाँ पे मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से 4 मतलब कितना? 4 अधिक थी तो 4 अधिक कर दिया, फिर 5 ऐड कर दिया अधिक। ठीक है, 4 गुना और 5 अधिक थी तो हमने इसलिए 5 को ऐड कर दिया। ठीक है, अब चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, खाली x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ से समीकरण नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। चलो समीकरण नंबर 2 से डायरेक्ट वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देते। ठीक है, समीकरण 2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान कितना है? 4y प्लस 5। तो समीकरण 2 का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पे 4y प्लस का 5 प्लस का y इक्वल टू 85 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 4y और ये y कितना हो जाएगा? 5y। ठीक है, दोनों प्लस के तो 4 1 5y हो जाएगा। ठीक है, ये 5y और प्लस का 5। ठीक है, प्लस का 5। 5 प्लस का 5 85। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या y का मान निकाल लेते हैं। तो 5y को तो हमें ऐसे ही रखना है एक साइड। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, प्लस का 5 इधर है तो इधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा आपका। किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 85 ऐसे ही, और माइनस का 5 इधर आ गया तो ये हो गया। ठीक है, तो 5y
प्लस माइनस माइनस तो माइनस होगा, 85 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 80 बचेगा। 80 किसका, हमारा प्लस का, इसीलिए यहाँ पे 80 किसमें आया, 85 किसका, प्लस का, इसीलिए ये बड़ी संख्या है जो किसमें प्लस में, इसीलिए यहाँ 80 किसमें आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, अब 5 हमारा y से मल्टीप्लाई में है। ठीक है, 5 किसमें है, y के मल्टीप्लाई में, तो इसीलिए किसमें, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा 5 हमारा। ठीक है, तो 5 से भी डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 16। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 16। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो या समीकरण नंबर 2 में, किसी में रख दो, आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो हम रख देते हैं y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में हमने रख दिया। तो एक क्या है समीकरण नंबर 2, x बराबर 4 इंटू वाई की जगह हमें कितना 16 रखना है, 16 प्लस का 5, तो x इक्वल टू 16 चक्कू 64 होता है आपका, प्लस का 5। ठीक है, तो यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 64 और 5 69, तो ये 69 आ जाएगा आपका, कितना आएगा। अतः दो संख्याएं x बराबर 69 तथा x बराबर y बराबर 16 है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं विलोपन विधि। ठीक है, ये हमने कोई दो रैखिक समीकरण ले लिए हैं, ये हमारे पास क्या है, रैखिक समीकरण, और इनको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो मैं आप लोगों को विलोपन विधि बता देता हूँ। ठीक है, कौन सी विधि, विलोपन विधि। तो इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट, इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसे मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट और इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। तो इसे हम लोग समीकरण नंबर, मतलब कि इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करते हैं, विलोपन विधि में कुछ नहीं करते, सबसे पहले किसी एक चर का मान बराबर कर लेते हैं। ठीक है, किसी मतलब दोनों समीकरण है, किसी एक चर का, या तो y का मान बराबर कर लेंगे या तो x का कर लेंगे, तो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में हम क्या करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, माइनस का, फिर समीकरण 2 को समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके समीकरण फर्स्ट से घटा देते हैं। ठीक है, सॉरी, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, समीकरण फर्स्ट में किससे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और समीकरण 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें हम x के जो मतलब जो x के पद है उनको बराबर कर लेंगे। ठीक है, फिर उनको क्या कर देते हैं, और फिर समीकरण फर्स्ट से समीकरण 2 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, यही है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या है, समीकरण नंबर फर्स्ट, यहाँ इसमें हमें किससे, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये तो हमारा 6x आ गया। ठीक है, और प्लस का कितना है, 2y है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रही, तो ये प्लस का 4y हो जाएगा, और ये 13 दूनी 26। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 से हमें समीकरण 2 में 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 दूनी 6। ठीक है, प्लस का 3 तिया 9y। ठीक है, और 12 तिया 36। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 को घटा रहे हैं, तो ये इसके साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएगी। ये किसका था, हमारा प्लस का, ये प्लस का था, ये तो माइनस का हो जाएगा। ये किसका है, ये प्लस का है, ये भी माइनस का है, ये प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा। हम घटा लेंगे, तो प्लस का 6 है, माइनस का 6 है, तो ये तो कैंसल हो जाएंगे। ठीक,
यहाँ पे माइनस का 9y है और प्लस का 4y है। किसका है? प्लस का तुम्हारा कितने 4y है और माइनस का क्या है 9y है। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 26 है आपका और माइनस का 36 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 4 जाएगा, 5y बचेगा, बट साइन किसका आएगा, माइनस का 9y बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 36 में से 26 जाएगा तो आपका 10 बचेगा, बट 10 किसका आएगा, वो माइनस का है। क्यों? प्लस का हमारा माइनस का 36 बड़ा है। ठीक है, इसी प्रकार अब हम लोग इधर देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमारा जो -5 है वो किसमें मल्टीप्लाई में y के साथ, तो इधर जाएगा किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया y तो हमारा ऐसे ही रहेगा और माइनस का 10 भी ऐसे ही, खाली ये मल्टीप्लाई में -5 है तो इधर जाएगा किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया और अब कितना है 5 से हम इसे 5 दूनी 10, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2। ये यहाँ पे y की वैल्यू कितनी, हमें 2 आ गई। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, 2 में, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, y का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो हम जब ने y का मान कितना आया 2 आया तो 2 में रख देंगे, तो 3x प्लस का 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में 13, तो 3x तो हमारा ऐसे ही और 2 दूनी 4। ठीक है, और ये बराबर में 13। ठीक है, 3x तो हमारा ऐसे ही, प्लस का 4 है तो इधर जाएगा किसमें, माइनस में हो जाएगा, तो 13 माइनस 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 3x तो हमारा ऐसे प्लस माइनस माइनस, 13 में से 4 जाएगा तो आपका 9 बचेगा। 9 किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस का 13 हमारा है। ठीक है, जो बड़ी है संख्या, बड़ी संख्या कौन सी 13, तो 13 के साथ प्लस का साइन, इसीलिए ये हो गया। ठीक है, अब 3 हमारा इधर किसमें मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर 9/3 हो जाए। अब 3 से 9 को डिवाइड कर, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 3 है। ठीक है, अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 2 है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। ये हमारी विलोपन विधि से, ठीक है, हो गया, सिंपल है। ठीक है, दोनों खाली हमें रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, तो ये आएगा खाली रेखिक समीकरण युग्म को। 2 रेखिक समीकरण दिए होंगे, उन वहां से आपको x की वैल्यू पता करनी होगी और y की वैल्यू पता करनी होगी, ये बस इतना ही काम करना है। ठीक है, ये आपकी विलोपन विधि से हल। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा।